एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आज हर आदमी के पास प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी काम दो टाइम नहीं है, कुछ मिलना हो टाइम नहीं है, जॉब है, बिजनेस है, ऑफिस है, वर्क है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टाइम की। हर आदमी के पास में टाइम की प्रॉब्लम है। अगर हम उसको पूछें कि भाई तेरे पास कितना पैसा है, तो पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो यानी बहुत सिंपल सी कहानी, ज्यादा बिजी होने से पैसा नहीं आता है, ज्यादा बिजी होने से पैसा कभी नहीं आता है। और जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी बहुत मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके पास टाइम होता है। और हमारे पास मिडिल क्लास के पास में टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास में हमारा टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं है। और जिसके पास में किसी चीज का मैनेजमेंट नहीं है वो काम कभी भी ढंग से कर ही नहीं सकता। तो काम को ढंग से करने के लिए आपके पास में होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। ज्यादा बिजी होने से कभी सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। बी प्रोडक्टिव। अगर वो सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रोडक्टिव बनना है। आपका एक एक मिनट काम का, एक एक सेकंड आपका काम का है। तो उस समय और टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है आपको आना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू मैनेजमेंट। ओके, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो हम लोग एक एक पॉइंट पे जब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसका टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया होगा, उसका फिजिकल, उसका मेंटल और उसका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बढ़िया होगा। यानी कि जिसके पास टाइम मैनेजमेंट सही है, उसके पास पैसों की भी कमी नहीं है, उसे कभी हेल्थ खराब भी नहीं होगी, उसकी कभी ध्यान रखना मेंटल डिस्टर्बेंस भी कभी नहीं होगा। तो आपको इन तीनों को मैनेजमेंट करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा करना है आपको गधों की रेस का हिस्सा नहीं बनना है। सबसे पहले आपको गधों की रेस का हिस्सा नहीं बनना है। ओके, अब तो सवाल उठता हमारे पास में, हम तो करें क्या? हमें गधों की रेस का हिस्सा भी नहीं बनना है, हमें अपने आप को मेंटेन करके चलना है, तो करें क्या? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली स्किल ध्यान रखना वो है आपका गोल सेटिंग। अगर आपके पास में कोई काम करने का गोल ही नहीं है, आपका गोल सेटिंग ही नहीं है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट किस बात का करना है? आपके पास काम ही नहीं है तो फिर टाइम मैनेजमेंट क्यों? आपके पास में टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना है, काम तो बहुत सारा है बट हमें वो टाइम को मैनेज करना है ताकि हम लोग सक्सेस हो सकें। तो टाइम मैनेजमेंट हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें सक्सेस होना है, क्योंकि हमें सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। अभी गोल सेटिंग आपका एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है और एक साल का भी हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए गोल सेटिंग हो सकती है उसकी कोई एग्जाम, कोई एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल का बच्चा तो नीट एग्जाम, अगर बच्चा इंजीनियरिंग का है तो उसके लिए आईआईटी, अगर बच्चा कॉमर्स है उसके पास में सीए की सीपीटी, आईपीसीसी, कोई भी एग्जाम हो सकती है। एक बिजनेसमैन के लिए उसका गोल सेटिंग करना रखना, उसका बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। व्हाटएवर, हर लोगों के लिए गोल सेटिंग अलग अलग हो सकता है। तो गोल सेटिंग एक सिंपल सी कहानी है, बिना एड्रेस की चिट्ठी किस काम की? ऐसी कोई चिट्ठी अगर आपको मिले जिसमें कोई एड्रेस ही नहीं है तो क्या काम का? तो जब आपका गोल सेटिंग आपका हो जाएगा, उसके बाद में नंबर पॉइंट 2 पे आपका आना है कि आपको चेक करना है कि आपका गोल और आप क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। पता चला कि गोल इस तरफ का है और आप जा इस तरफ रहे हैं, आपको जाना नॉर्थ में है, आपका गोल साउथ की तरफ का है, तो कैसे पूरा का पॉसिबल नहीं है। तो आपका गोल और आपका बॉडी का, आपके दिन भर के एक्टिविटी का, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन है तो आपका गोल पूरा 100% होगा। तो अब करें क्या उसके लिए? तो आपको करना है आपको डे प्लानिंग। क्या करनी है आपको? डे प्लानिंग, डेली प्लानिंग। डे प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें आप। जो व्यक्ति सुबह जितना जल्दी उठेगा उसका दिन उतना ही बेहतर और बहुत बढ़िया जाएगा। तो आप अगर सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, बहुत ही गलत बात है, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो आप सुबह जल्दी अगर उठते हैं तो आपका डे प्लानिंग बहुत बढ़िया से होगा। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? वॉकिंग अप। आपको सुबह जल्दी उठना है। अब जल्दी उठने के बाद सोचे क्या करूं। अरे आपको जब सुबह उठ जाते हैं तो आपके पास में काम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक रात पहले, एक दिन पहले आपको सारी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। अब जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं आपके शहर में, जब भी वो पर्सन आता है 1 महीने पहले उसकी वहां पे होर्डिंग लग जाती है, उसके बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, बोर्ड लग जाते हैं
तो इसका मतलब ये हुआ हर सक्सेसफुल आदमी, हर बड़ी सेलिब्रिटी के पास में एक टाइम मैनेजमेंट होता है। उन्हें पता होता है कि 1 महीने बाद कहाँ जाना है, उन्हें पता होता है मुझे सुबह क्या करना है, उन्हें पता होता है शाम को क्या करना है। तो आपको उसके लिए पहले मैनेजमेंट करना होगा, अपना टाइम टेबल है आपको पहले बनाना होगा। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जब सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपने एक दिन पहले जो प्लानिंग की थी प्लानिंग को फॉलो करना शुरू कर दें। अब आप जब सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी उठने के बाद में आप अपनी जो डेली रूटीन वर्क है उसे आप पूरा करें। अब वो लोग इस तरह में कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, अपनी जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट को किस बेसिस पे बनाना है, मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा माइंड सेट आपका काम आएगा। अगर आपका माइंड सेट बहुत क्लियर है तो आप सारे काम को प्रॉपर वे से कर पाएंगे। अगर आपका प्रॉपर वे से माइंड सेट नहीं है तो आप काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आप अपने काम को 4 में डिवाइड कीजिए, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वाड्रेंट फॉर्म करके वो काम पहले करें जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो करके वो काम को पहले करें। नंबर 2 चीज, जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद में आपको वो काम पहले करना है जो सबसे टफेस्ट वर्क हो। आपको दिन भर जिस काम को सोच सोच के टेंशन होने वाली, जिस काम को करने में आपको डर लगता है, जिस काम को करने में आपको झिझक होती है, तो वो काम आप पहले कर लें। क्योंकि अगर वो काम सुबह जल्दी हो जाएगा तो दिन भर आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और आपका जो फोकस है ज्यादा बढ़ जाएगा। फोकस बढ़ेगा तो काम का जो प्रोडक्टिविटी वो आपकी बढ़ जाएगी। जब आपका रूटीन लाइफ में, आपका रूटीन वर्क में अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको रिमूव करें। वो रिमूव आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो आपका टाइम पास हो सकता है, वो आपका मूवी देखने का टाइम, कुछ भी हो सकता है। आप लोग सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो रिमूव करें। जब आप अपनी लाइफ आप चेक करें, आप एक बार खुद को ऑब्जर्व करें, आप दिन भर में कितना समय आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं डेफिनेटली बोलता हूं एक बच्चे की लाइफ में कम से कम 5 से 6 घंटे वो डिस्ट्रैक्ट ध्यान रखता है। आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में वो जो बच्चा है 5 to 6 आवर पर डे डिस्ट्रैक्शन ध्यान रखता होता है सोशल मीडिया से। तो वो डिस्ट्रैक्शन आप बंद करें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन बंद कर लेंगे, सोशल मीडिया पे वही चीज देखें जो आपके गोल की तरफ हो, जहां से कुछ लर्निंग हो। रूल्स फॉलो करें, 80-20 रूल्स। 80-20 रूल का मतलब क्या रखना होता है, आपकी 20% आदतें आपकी 80% जीवन को बदल देती है। तो आप अपनी आदतें सुधारें, क्योंकि अगर आपकी आदतें आपके पास सही नहीं है तो आप कभी काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है, आप लोग 1 दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन फॉलो करते हैं, फिर आपका सिस्टम टूट जाता है। तो ये रूटीन आपका टूटना नहीं चाहिए। आपका जो कंसिस्टेंसी वो हमेशा आपकी शेड्यूल की होनी चाहिए। अगर वो शेड्यूल की मेंटेन है तो आप हमेशा जल्दी और सब कुछ काम टाइम पे कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सुबह ही लेट उठे तो सब काम लेट हो जाएगा और सारा काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। 20 रूल को फॉलो करें, अपनी आदतें बनाएं। टास्क मैनेजमेंट, क्या बोला मैं, टास्क मैनेजमेंट। आप कोई भी जब आप काम करते हैं उस काम को उतना ही समय दे जितना जरूरी होता है। अगर वो काम को 1 घंटे की जरूरत हो 1 घंटा ही दे, उसको 2 घंटा देना नहीं है। अगर आपको लग रहा है काम 5 मिनट का, उसको 5 मिनट ही दें, उसको 10 मिनट देखें, 5 मिनट खराब नहीं करना है। तो आप हमेशा टास्क मैनेजमेंट करना सीखें और किसी भी समय को उतना ही, मतलब किसी भी काम को उतना ही समय दे जितना उसके लिए जरूरी होता है। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं बट आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो गधों की रेस का हिस्सा ना बने। वक्त हो कम पर बंदे में है दम, वक्त है कम पर बंदे में है